अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीम तक एडवोकेट, जम्मू कश्मीर माज़ राशुमारी के मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जम्मू कश्मीर माज़ राशुमारी से तल्लक नेशनल रहनुमा हैं और एक बुजुर्ग रहनुमा हैं। इस वक्त तक अपनी जिदोजहद इस पे रहना साली में भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कर रहे हैं। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, 75 साल गुजर गए, तहरीक आज़ादी कश्मीर मुख्तलिफ मोड़ से गुजरती रही। हल्का सा अगर आपसे कहें कि इसका ताराना तज्जिया करें तो क्या कहेंगे एक कश्मीरी होने के नाते? बुनियादी बात यह है कि हमारे लोग ही बिकते रहे हैं, इस वजह से तहरीक आगे नहीं चल सकी। हल्का से यही हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि जो नेशनलिस्ट है वो तकसीम दर तकसीम तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, तो फिर ये किस तरह तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? ये वाज़ेह सबूत है कि वो जो नेशनलिस्ट हैं वो भी बिके हुए हैं, इसलिए तकसीमदार तकसीम हो रहे हैं, पैसों की खातिर तकसीमदार तकसीम हो रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने मुख्तलिफ तहरीकें शुरू की, आपकी ज़िंदगी सारी जद्दोजहद पर मुश्तमिल है। आपको कभी हुकूमत ये जो सेटअप है पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कश्मीर का, कभी जिम्मेदारी की कोई पेशकश हुई कि आपको भी खरीदा जा सके? इस तरह का कोई वाक़या हुआ? बेशुमार दफ़ा हुआ, लेकिन दो वाक़यात। एक कलंदरी जेल में 1980 में मैं था, जब NSF का मैं सदर था। अयाद खान ने कहा कि आपने LLB का इम्तहान पास कर लिया, उससे पहले मुझे इल्म नहीं था। उनको किसी तरह से पता चला था, आप बताएं कौन सी नौकरी करनी है। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा वो और लोग हैं जिनका ये मामला है, मैंने नौकरी नहीं करनी है। अच्छा, आपने सियासत करनी है, सियासत के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं आज आपको 50 प्लाट देता हूँ, बगैर कीमत के आप घर जाएंगे तो रसीदें पहुँची जाएंगी और वहाँ पर, उसके अलावा जितना मुंह से आप निकालेंगे वो मिलेंगे। मैंने कहा जी शुक्रिया, मुझे अल्लाह ने अगर ये सारा कुछ आप लेते तो जिंदगी अपनी गुजर जाती है, आराम के साथ क्या है? मैं समझता हूँ कोई जिल्लत अमेज जिंदगी गुजरती है, अब मैं ज्यादा आराम से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको हुकूमती जिम्मेदारियों की पेशकश हुई, आपको ये कहा गया कि आप मनपसंद उहदा ले लें, लेकिन ये तहरीक आज़ादी कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए या तहरीक से दस्तबरदार? ये इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन 4 जमाती इत्तेहाद के बाद जब हुकूमत चेंज हुई तो सरदार सिकंदर याद खान, सरदार मोहम्मद अब्दुल करीम खान साहब ने इंतजार साहब को कहा था कि ये आपका हिस्सा बनता है, ये 4 जमाती इत्तेहाद की वजह से हमें हुकूमत बनी है। तो इंसारी साहब ने माजद कर ली थी। उससे पहले इंसारी साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उन्होंने पीरज़ादा और खान अब्दुल कयूम खान साहब के जरिए, खान अब्दुल कयूम खान जो वज़ीर दाखिला थे, उनके जरिए एक ऑफर की थी कि हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपको देते हैं, यहाँ पीरो पार्टी नहीं बनाते, तो आप एक्सेप्ट करें। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। निजी महफिल में उन्होंने यही कहा था कि ये कश्मीर को तकसीम करेंगे तो आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत होगी उससे मंजूरी लेंगे। तो मैं ये मंजूरी कैसे दूँ, मेरे हाथ ना कट जाए। अगर मैं तकसीम की मंजूरी दूँ तो मैंने उनसे भी माजद कर ली। आपने अब्दुल खालिक अंसारी मरहूम के साथ एक खूबसूरत वक्त गुजारा। आपके इस सियासत के उस्ताद हैं, आपकी तहरीक आज़ादी कश्मीर की तहरीक के आपके वो उस्ताद हैं। आपने मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद के साथ आपका वक्त गुजरा है, तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ वक्त गुजरा है। आप क्या समझते हैं कि आप उस काफिले के शायद आखिरी मुसाफिर बचे हैं या चंद आपके काफिले के मुसाफिर अभी भी होंगे, लेकिन इस सारी जिदोजहद को आपको अगर ये कहा जाए तो एक जुमले के अंदर इस समंदर को कुएं के अंदर बंद करें तो कैसे होगा? हकीकत में अब्दुल खालिक अंसारी हमारे बुनियादी लीडर थे। मकबूल भट्ट भी उन्हीं को मानते थे। अमानुल्लाह खान भी उनके साथ सेक्रेटरी जनरल थे। मीर अब्दुल कयूम साहब, मीर मनान साहब और GM लोन साहब और जितने भी गिरफ्तार हुए हैं गंगा चेकिंग केस में भी, बाद में भी, ये सारे अब्दुल खालिक अंसारी साहब के मानने वाले थे और उनके हर हुक्म पर कट मरने के लिए तैयार होते थे। तो वही तंजीम है, वही चलेगी तो निज़ाम आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर माज़ राशुमारी आज इस एजे के सेटअप में, जो पाकिस्तान के जरिए जम्मू कश्मीर इस ये जो मौजूदा सेटअप है, इसमें किस हैसियत से काम कर रहे हैं और उसकी इस वक्त जो तंजीमी हालत है वो क्या है आपके नज़दीक? हमारी तंजीमी हालत जो है, ये एजेंसियों के एजेंटों ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, इसको तोड़ा गया, इसको अलग अलग किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये तंजीम कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगी। हम इसी नज़रिए पर काम कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान दोनों अपने वादों के मुताबिक कश्मीर से निकल जाए। हमारे कश्मीरी खुद फैसला करें, चाहे वो पाकिस्तान से ला करें, हिंदुस्तान से करें या खुद मुख्तार रहें। ये कश्मीरी अवाम का काम है, ये इंडिया और पाकिस्तान का नहीं है कि वो फैसले करें। आपके नज़दीक कश्मीर की आज़ादी का हल बंदूक पे है, या ये मुज़ाकरात हैं, या फिर सियासी इसका हल है, या सफारती हल? कौन सा तरीक़ाकार है जिसके जरिए कश्मीरियों को की तहरीक आज़ादी को आज़ादी के साथ और तकमील की जा सके, उसको आज़ादी से हमकिनार किया जा सके? और आज के दौर में तो इसका सियासी हल है। सियासी तौर पर हम मुतहिद हूँ, मुतफिक हूँ, मुश्तरका जदोजहद करें, लेकिन उनके साथ कम अज़ कम मैं चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, जो उनको मैं जानता हूँ कि ये इंडिया या पाकिस्तान के एजेंट हैं। वो आएंगे, वो अपने और तरीके निकाल कर उनको रिपोर्टें देंगे। लिहाजा जो प्योर खुद मुख्तारी है, जो चाहते हैं कश्मीर खुद मुख्तार हो, वो माज़ शुमारी को मजबूत करें। उनको देख लिया ना आपने,
1978-79 में मादा शुमारी का नाम चेंज करके बरतानिया में लिबरेशन फ्रंट रखा गया था। अमानुल्लाह खान उस वक्त सरबराह नहीं बने थे, बल्कि अब्दुल जब्बार भट्ट उसके सरबराह थे। और अपने मैं ये नाम भूल गया तो बुढ़ापा यही होता है, नाजिक साहब, नज़ीरुल्लाह के नाजिक साहब सेक्रेटरी जनरल थे। बाद में मुश्ताक कामिल भी सदर सेक्रेटरी रहे हैं, सदर मिर्जा सिद्दीक साहब भी रहे हैं, मुख्तलिफ लोग होते रहे हैं। अमानुल्लाह खान उसमें शामिल थे। बाद में अमानुल्लाह खान ने इनको पार्टी से निकाल कर खुद बर्मिंघम से ल्यूटन चले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने नई पार्टी बनाकर तो जो नौजायदा बच्चे थे ना उनको सेक्रेटरी जनरल नायब सदर बना दिया कि उनको जो कहा जाएगा वो मान जाएंगे। वहाँ से भी हमारी तहरीक का नुकसान शुरू हुआ। बाद में ये उनके आइन में लिखा हुआ कि आज़ाद कश्मीर में इसकी ब्रांच नहीं बनेगी, इन कश्मीर बनेगी नहीं, ये सिर्फ बैरून मुल्क के लिए होगा। लेकिन महाज को तोड़ने के लिए उन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी ब्रांच बनाया। लेकिन हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, लोगों को वजाहत करेंगे, बताएंगे। अगर जहाँ हम गलत होंगे, अवाम की राय उन्होंने कभी नहीं ली, हम अवाम से राय लेकर चलते हैं, अवाम को इकट्ठा करते हैं, बताएं ये मामला है, ये मामला आपकी अपनी राय दें। जिस तरह वो राय देते हैं उस तरह चले कि मादा शुमारी का बुनियादी मकसद इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कश्मीर से निकालना है। आप क्या समझते हैं कि जितने भी नेशनलिस्ट हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद लड़ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आप ये दुनियावी छोड़ दें बातें, यहाँ की याशियाँ छोड़ दें, इंग्लैंड में रहना छोड़ दें। आप देखें राजा मुजफ्फर साहब 35 साल से अमेरिका में बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हारून सलीम ने यह कहा था साहब दो, जो 88 में गुरीले आए थे मुगला कश्मीर से, करोड़ों रुपए का उसको पैसा दिया गया, वो भागे हैं। आप देखें और कई किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, वो अपनी सफेद दुरुस्त करें, लेकिन इनके साथ हम नहीं जा सकते। जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता, जो बिके हुए उनके साथ नहीं हम चलेंगे। जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इस कश्मीर के अंदर एक हुकूमती सेटअप का काम किया जाता है, आपके नज़दीक उसकी क्या अहमियत है? ये हुकूमती सेटअप की अहमियत कोई भी नहीं है कि हुकूमती सेटअप ना लोगों का बनता है ना लीडरों का बनता है, जो इस्लामाबाद वाले हैं वो बनाते हैं, तो इसलिए हमारे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं मकामी हुकूमतों के लिए, इसके मतलब आपका तंजीमी क्या मौक़िफ़ है और आप एक नेशनल रहनुमा होने के नाते क्या कहेंगे? तंजीमी तौर पर हम इनमें हिस्सा नहीं ले रहे। बाकी इंतखाबात से दूरी, हमारी आवाम से दूरी होती है, सब्र हम करते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद अपने नज़रियात को आवाम तक पहुँचाना होता है। इन इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं है, कोई तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ तल्लुक़ नहीं है। शायद वो अपना समझना चाहते हैं कि हमारे बंदे कितने हैं या कौन से कितने हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद इन इंतखाबात में मैं शामिल होने के लिए तरजीह देता हूँ। बेशक पार्टी का फैसला हम वो मानते हैं कि पार्टी इसमें शामिल नहीं। आज़ाद कश्मीर बार में हमारे बेशुमार उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन हमने खड़े नहीं किए हैं। इनका कोई तहरीक आज़ादी कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का कोई किरदार नहीं, एक मकामी मसला है, एक मकामी ज़रूरत है, उसके लिए हम ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? मकामी के लिए मैंने कहा क्या दिया ना कि मकामी के लिए ठीक है, मकामी के लिए ठीक है, मकामी लोगों के मसाइल के लिए, लोगों से रब्ते के लिए ठीक है। अच्छा, तकरीबन 70 साल की उम्र के लगभग आपकी उम्र है। आपने जितना भी उम्र का एक हिस्सा देखा है, तहरीक के मुख्तलिफ लोगों के साथ आप मिले हैं, इस 13 साली में आप कश्मीरी कौम को क्या पैगाम देंगे कि मुत्तहिद हो सकें, वो तहरीक आज़ादी को आज़ाद कर सकें, कश्मीर को आज़ाद कर सकें, कश्मीर को एक खुशहाल बना सकें? तो क्या आपकी राय है? उसके लिए मेरा राय है और रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो मुत्तहिद हो जाएं एक पॉइंट पर कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का अमल दखल नहीं होगा। ये बात जो तस्लीम करे वो हमारी सफ़ों में आए या अपनी सफ़ों में रहकर हमें साथ मिलाए या कुछ करे, लेकिन पहली शर्त है कि इंडिया पाकिस्तान का एजेंट काबिल कबूल नहीं है। ये मेरी आप उसके साथ चलने को तैयार हैं जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुर्खी रहनुमा के तौर पर आगे चले, वो कश्मीर की आज़ादी की बात करें, जो आज़ादी की बात करें, जिनका माजी दागदार ना हो। इतना अब आपने 3 बार कहा, 70 साल मेरी उम्र हो गई है और 56 साल मैंने एज कारकुन, मैं अपने आप को कायद या लीडर नहीं कहता, मैं एज कारकुन मैंने NSF में भी काम किया, उनके कारकुन से मर्सी सदर तक रहा हूँ, मादा शुमारी में भी कारकुन से लेकर मर्सी सदर तक रहा हूँ। लेकिन जो मैंने सोचा है, जो मुझे तालीम दी गई है अब्दुल खालिक इंसारी साहब की तरफ से, वो देखें कि ये खाता कहाँ से है। यूसुफ जगर साहब हमारे फोत हो गए मुजफ्फराबाद के, वो कहते हैं लीडर की पहचान ये है कि आप देखें वो खाता कहाँ से, वो काम ही नहीं करता है तो कुछ शाना जिंदगी गुजार रहा है, इसका मतलब है कि वो आराम खाता है, कहीं से लेता है वो। तो ये हम देख लेंगे, जो जब हमसे कोई रब्ता करेगा हम देख लेंगे। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, गुलनवाज पार्टी की बरसी में मैंने ये कहा था, तो भाग्य थे सारी,
कोई वहाँ पर खड़ा ही नहीं रहता। हम वतन की आज़ादी चाहते हैं, हम मजीद नौकरी नहीं चाहते, हम मजीद किसी गुलाम की गुलामी नहीं चाहते। बस हम वतन की आज़ादी चाहते हैं, हम चाहते हैं कश्मीर हमारा खुशहाल हो, वो मुस्लिम दुनिया के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चले, यहाँ के लोगों को आज़ादी मिले, यहाँ के लोगों को खुशहाली मिले, यहाँ के लोगों के मसाइल हल हों। ये थे बुजुर्ग रहनुमा तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुलह रहनुमा मोहम्मद अजीम दल एडवोकेट, जो हमसे बात कर रहे थे। यकीनन आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फी अमान अल्लाह।